सिंह लग्न वाले जातकों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को इस वीडियो में। अब आपके फोर्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में आपका राहु और शुक्र का कंजक्शन बन रहा है आपके चार्ट में। तो जब जब भी राहु या शुक्र दोनों ही अगर मंगल के घरों में स्थित होंगे तो वहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। ऐसे में धन, लग्जरी, ऐशो आराम को लेके, भोग विलास को लेके आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। ऐसे में लेकिन मंगल की प्लेसमेंट को भी आपको देखना होगा, क्योंकि मंगल आपके चार्ट में कारक ग्रह भी हैं साथ में। लेकिन यहाँ शुक्र जो वृश्चिक में बैठे हैं वो उतनी अच्छी प्रभाव यहाँ नहीं प्रदान करते जब जब भी वो वृश्चिक में होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ वो शुक्र स्थान में बैठे हैं और राहु यहाँ शुक्र से रिलेटेड गुणों को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ शुक्र के परिणाम जो होंगे काफ़ी बेटर हो सकते हैं। लेकिन आपको जन्म स्थल छोड़ना पड़ सकता है, इवन परिवार का साथ भी। यहाँ पे राहु और शुक्र अब एक दूसरे के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, शुक्र से रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा हाई होंगी। शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में करियर को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं उतनी ही ज़्यादा तीव्र हैं और साथ साथ में आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे। तो आप कोई भी प्रकार का क्रिएटिव प्रोफेशन चुनते हैं या कोई भी प्रकार का लग्जरी चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस को चुनते हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। साथ में अपने फैमिली रिलेटेड मामलों में आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। जो आपका पार्टनर आएगा, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप होगा, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगा आपके भौतिक सुख सुविधाओं पर। इसी तरीके से शुक्र अगर मान लो यहाँ पे वक्री स्थिति में हो तो आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं ऐसी रहती हैं करियर को लेके या पर्सनली अपनी क्रिएटिविटी को लेके बहुत अधूरी वो रह जाती हैं। इस केस में आपको यह भी देखना होगा कि क्या मंगल का प्रभाव यहाँ 10th हाउस पे या 4th हाउस पे है या नहीं। देखिए, मंगल का प्रभाव आपके चार्ट में चाहे 4th पे है, चाहे 10th पे है या किसी भी भाव पे, तो मंगल आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा तेज कर देते हैं और जो पाने की चाहत है आपको किसी भी चीज़ को, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो 4th हाउस में राहु शुक्र का कंजक्शन है, तो आप भले ही अपने जन्म स्थल से दूर सेटल हैं, लेकिन आप सुख सुविधाओं का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाते हैं वहाँ पे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शुरुआती जो समय रहेगा आपका, लगभग आपका 25 की एज तक, उस समय आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह सकता है या फिर आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपनी रुचियों पे ध्यान दें, अपनी हॉबीज़ पे जितना ज़्यादा हो सके ध्यान दें, तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। इस केस में आप अगर जॉब वगैरह करेंगे तो आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो जहाँ भी आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करना पड़े या जहाँ भी आप कोई बिजनेस को अगर चुनते हैं तो आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। अब यहाँ राहु और शुक्र दोनों ही जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतने ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर का रोल भी आपकी लाइफ में हाई होगा। अब लेकिन आपको इसके लिए सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। शुक्र आपके चार्ट में अब क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से अब आप अपना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगाएंगे और अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ शुक्र अब रेट्रोग्रेड कंडीशन में अगर हुए तो फिर हो सकता है आप उतना ज़्यादा एफर्ट भी ना कर पाएँ और अपने आप से आप डील अच्छे से ना कर पाएँ। अब इसके साथ साथ देखा जाए तो 4th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह अगर इनके साथ स्थित होगा तो वो ग्रह की क्वालिटीज़ भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होंगी या उस ग्रह को लेके आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन रहेगा। मान लो अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है 4th हाउस पे, तो तब आपकी अपेक्षा शुक्र को लेके और भी ज़्यादा रहती है। तब आपका थोड़ा सा जो जीवन है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हो सकता है घरेलू मामलों में आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, आपका पार्टनर या आपके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद है या आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है कहीं ना कहीं घरेलू मामलों को लेकर, ऐसा हो सकता है। राहु यहाँ अपने साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा शुक्र के अलावा उसकी क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर वो ग्रह यहाँ राहु या शुक्र का एक मित्र ग्रह है तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपको उन भावों से भी काफ़ी फायदा मिलेगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन जो ग्रह है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ निभाएगा। अगर राहु का कोई भी शत्रु ग्रह यहाँ बैठ जाए तो उस केस में वो ग्रह यहाँ शुक्र को भी काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर आ रहा है उन भावों पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो मोस्टली आपका या तो फॉरेन सेटलमेंट होगा या तो फॉरेन आपका ट्रैवल होता रहेगा लगातार। इसी तरीके से आप किसी अदर स्टेट में सेटल होते हैं जहाँ का कल्चर बिल्कुल आपसे अलग है या किसी भी ऐसी सिटी में अब आप सेटल होते हैं जहाँ पर आपके कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट लोग रहते हैं या इवन धर्म भी जहाँ पर अलग हो, तो उस केस में आपको ज़्यादा बेटर फायदे मिल सकते हैं। अब क्योंकि शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ का कारक ग्रह है, तो जब जब भी पुरुषों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन बनेगा तो उनकी जो
पार्टनर है, उनकी जो वाइफ है, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए जब भी आप अपना पार्टनर चुनें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी रहना होगा, क्योंकि राहु के साथ जो शुक्र का कंजक्शन है वो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर से तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा रहेंगी, लेकिन हो सकता है या तो आपका पार्टनर आपको चीट कर दे, या तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को उस वे में पूरा नहीं कर पा रहा जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ दूसरे अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है। और यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु का प्रभाव सबसे पहले आपके अष्टम पे होगा। अष्टम पे राहु दृष्टि डालें 4th हाउस में बैठ के, तो वो अष्टम के थ्रू आपको वेल्थ गेन करवाने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करेंगे आपके चार्ट के लिए। लेकिन आपके अष्टमेश और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर आप अवश्य विचार कर लें, क्योंकि आपके अष्टमेश जुपिटर हैं, और जुपिटर होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव में कोई भी अन्य ग्रह भी स्थित हो सकता है। तो वो ग्रह भी यहाँ अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो आपके लिए आपके इन लॉज के साथ जो रिश्ते हैं, पार्टनर के साथ जो रिश्ते हैं, वो और भी ज़्यादा मैटर करेंगे। इसके साथ साथ जातक को कोई गूढ़ ज्ञान होगा, या तो फिर वो बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही सेक्रेट तरीके से धन अर्जित करेगा और संपत्ति वगैरह भी। तो पार्टनर की जो फैमिली है उसका रोल भी आपकी लाइफ में अब उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा। 10th हाउस पे होगा तो देखिए 10th हाउस वैसे शुक्र का ही घर है। ऐसे में केतु यहाँ बिल्कुल भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो कैरियर को लेकर कोई ना कोई परेशानी आपको हमेशा लगी रहेगी। भले ही आप कितना भी ज़्यादा कैरियर में आगे बढ़ जाएं, इसके बाद भी आपको लगेगा कि आपके कैरियर में कोई ना कोई कमी है, या कोई ना कोई आपसे कोई ऐसी भूल हुई, या आप जो भी प्रयास कर रहे हैं कैरियर में आगे बढ़ने के, वो प्रयास आपके लिए उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो केतु हैं, केतु के साथ कोई भी प्लैनेट अगर आपके 10th हाउस में, तो उस प्लैनेट को देखिएगा, वो प्लैनेट की एनर्जी सारा का सारा केतु यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जितना भी एनर्जी होगा कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी ग्रह से आ रहा होगा, केतु सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ वैसे तो राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 10th हाउस पे है, लेकिन केतु का जो प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके 10th हाउस में। इसलिए आपको 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह के लिए भी बहुत ही अच्छे से प्लान करना होगा, और उन भावों के लिए भी आपको काफ़ी अच्छे से प्लानिंग करनी होगी जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके 10th हाउस में अब आ गया है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो शुक्र हैं वो अपना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे केतु पर, और अपना ही उनका घर है 10th हाउस इसलिए भी। लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए राहु एक सीमा तक ही यहाँ प्रभाव डाल सकते हैं आपके 10th हाउस में। तो जितना एंगल रहेगा उतना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ेगा, और दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस भी बना हुआ है इसी वजह से। लेकिन शुक्र की क्वालिटीज़ यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए शुक्र थोड़ा ज़्यादा सक्षम होगा यहाँ प्रभाव डालने में। बट जितना भी एनर्जी आपके 10th हाउस को मिल रहा है वो सारा का सारा एनर्जी केतु के पास चला जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो अन्य ग्रहों का रोल है वो किस तरीके से आपके चार्ट को, यहाँ 10th हाउस को या आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाता है आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे राहु दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके 12th लॉर्ड क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा होने के केस में चंद्रमा की प्लेसमेंट आपको आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए। उसके बाद राहु दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे दृष्टि होने से आपकी क्रिएटिविटी के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप फॉरेन जाते हैं, फॉरेन सेटल होते हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जब रिलेशनशिप की बात आती है, मैरिड लाइफ की बात आती है, या पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, तो आपके विचार काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, या आपकी अपेक्षाएं काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं पार्टनर से। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा राहु काफ़ी इश्यूज आपको क्रिएट करेगा। अब जो 12th हाउस है वो आपका बेडरूम है, तो ऐसा राहु अगर यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा है तो वो किसी अदर रिलेशनशिप या अफेयर की तरफ भी आपको लेकर जा सकता है, जिससे आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर राहु या शुक्र की आपको महादशा रही तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।